दिसंबर 1939 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सभी तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए दलित वर्ग के लिए एक ही समय में सभी मोर्चों पर लड़ना संभव नहीं था। इसलिए मैंने सवर्ण हिंदुओं की 2000 वर्ष पुरानी यातना और उत्पीड़न के विरुद्ध और सबसे बढ़कर दलित वर्गों के लिए सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निर्णय लिया। मैंने पिछले वर्ष से हिंदू समाज और उनकी असंख्य बुराइयों पर कठोर और कटु प्रहार किए, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के विरुद्ध मेरा प्रहार हिंदुओं पर किए गए प्रहार की तुलना में 100 गुना अधिक कठोर, अधिक कटु, अधिक घातक होगा। यदि मेरे अपने लोगों को उत्पीड़ित करके और उनसे अंतिम सुख की हड्डी छीनकर उनके सहारे वे अपना निम्नतम जीवन बिता सकते हैं, यानी अंग्रेजों के प्रति मेरी निष्ठा का अनुचित लाभ उठाया जाता है। महारों ने अंग्रेजों के लिए महाराष्ट्र पर विजय पाई। उन्होंने अपनी सेवाओं के लिए क्या मिला? कुछ नहीं। वतनदारी महारों के लिए एक अभिशाप बन गई है। यह उन्हें अनंत गरीबी के साथ बांधे रखती है। इससे उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। यह उन्हें निचले स्तर पर बनाए रखती है। इसलिए हमें आपकी वतनदारी नहीं चाहिए। हमें अपनी सेवा से मुक्त कर दे। हमारी भूमियों पर पूरा भू राजस्व लगाए और लोगों को मासिक वेतन के आधार पर लाए, जैसा कि आपने अन्य ग्राम सेवकों के लिए किया है। सेवाओं से मुक्ति दिलाए जाने से बहुत अलग वतनदारों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डाल दी गई है और उन पर अतिरिक्त जूड़ी लगा दिया जाता है। यह एक ऐसी बुराई है जिससे मैं कभी सहन नहीं करूँगा। मैं उन्हें अंतिम तौर पर बताता हूँ कि उन्हें इससे अतिरिक्त जूड़ी के रूप में एक पैसा नहीं मिलेगा। यदि वे घरेलू सामान या आपके पशु की कुर्की कर लेते हैं तो आपको अपने सामान और पशु को ले जाने से रोकने के लिए सब कुछ करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कुर्की कल आ जाती है तो आपका विरोध कल शुरू होना चाहिए। इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुदेश प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं। इसलिए वतनदारों को अपने दिमाग में यह दृढ़ निश्चय लेकर लौटना चाहिए कि अतिरिक्त कर की वसूली का सबसे पहले कदम का और बाद में प्रत्येक कदम का विरोध किया जाएगा।